बच्चे मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, मुझे बस इतना बता दो आप, बाद में फिर आप म्यूट कर लेना अपने आप को। चैट में लिख दो। चलिए, काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई थी, हमने बात करी थी अरे मेरे बंद कर देना जरा मम्मी दरवाजा, तो बाहर से लगा दे कुंडी। हाँ बच्चे, चलिए हमने एक बात करी थी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, उसे हम क्या फॉर्मूला होता है उसका, हाफ mv²। यहां तक हम बात कर चुके थे पिछली क्लास में। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। इट इज द एनर्जी by a body due to its position or shape is called potential energy। ठीक है, ये वो एनर्जी होती है जो आपके शेप और पोजीशन पे डिपेंड करती है। अगर कोई बॉडी किसी जगह पे रुकी हुई है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और जब वो रुकी हुई है, अंदर रेस्ट है, तो उसमें वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी उसकी जीरो है। तो ऑब्वियसली बात है, एट दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल टू जीरो, एज 1/2 m0² would equal to जीरो ओनली। वेलोसिटी जीरो है एट द रेस्ट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लाइक लेट्स टॉक अबाउट द शेप। आपने कॉइल देखा होगा, स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग ऐसी कुछ दिखती है। ओके, व्हेन यू प्रेस इट इट बिकम्स स्मॉल एंड व्हेन यू लीव इट इट एक्सटेंड्स। वहीं पे अनकॉइल्ड स्प्रिंग भी होती है, जहां पे आप ऐसी घुमा दो उसे तो इट इज ए अनकॉइल्ड स्प्रिंग। ये वैसा कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह बिहेव नहीं करेगी जैसी रियल में कॉइल्ड स्प्रिंग करती है। ठीक है, फिर आती है पोजीशन की बात। इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द बॉडी। अगर मैं किसी चीज को एक हाइट पे रख रहा हूं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ये ए, इसको मैंने h हाइट पे रखा है। ठीक है, तो उस पे क्या लग रही है, वेट लग रहा है, दैट इज mg। ठीक है, व्हेन आई कीपिंग इट एट द हाइट। सेम चीज मैं एक ऑब्जेक्ट यहां रख रहा हूं b, उसकी हाइट है कम एज कंपेयर टू दिस। ओके, सो वेट तो उतना ही लग रहा है mg, बट हाइट यानी कि डिस्टेंस उन दोनों के बीच में कम है। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, एनर्जी विल बी ग्रेटर एज इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू कवर ग्रेटर हाइट। हाइट को कवर करने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये काफी ऊंचाई पे और ऊंचाई से नीचे आना है। वहीं पे जो बी ऑब्जेक्ट है इसे लेस एनर्जी फेस करनी पड़ेगी
ड्यू टू लेसर हाइट। ठीक है, इसकी हाइट छोटी है, इसलिए ऑब्वियसली बात है इसे लेस हाइट फेस करनी पड़ेगी। सो पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी आपको कैसे मिलेगी? इट्स वेट इनटू हाइट, कॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो वेट इनटू हाइट, और वेट क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस, where m stands for mass, g stands for acceleration, due to gravity। ठीक है, and h, what h stands for? H stands for the distance from the surface of the earth, distance of object। ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, एक चीज आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक टर्म होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये कैसी एनर्जी होती है? आज एक ही बच्चा आया हुआ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं जीपी। ठीक है, ये क्या होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो वी आर वर्किंग अगेंस्ट दी ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? नीचे की तरफ है, बट हम लोग इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं टू अ सर्टेन हाइट। तो ऐसी एनर्जी जो हमने लगाई है इसे ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव कराने में, उस एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसे लिखेंगे कैसे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट is raised through a height, work is said to be done AGINST against the gravity। ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये वर्क हो रहा है। देन द एनर्जी possessed by such an object is called the gravitational potential energy। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी पोजेस्ड होती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में, क्या कहना चाह रहे हैं वो। जैसे सरफेस है, यहाँ पे एक बॉडी है ऑफ मास m, आई हैव रेज्ड इट टू द हाइट h। ठीक है, यहां तक पहुंचा दिया इसको h, यहां से यहां तक का डिस्टेंस h हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। नाउ कंसिडर a body of mass m, okay, raised to height h from the ground।
force required to raise the object is equal to weight of an object. ऑब्वियसली बात है, वेट के इक्वल ही होगा ये, जितना हमें फोर्स लगेगा। तो कितना होता है फोर्स? एम ए, ठीक है। ए कितना है यहाँ पे? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट कितना है आपका? एम जी। फाइन। नाउ वर्क डन, therefore work done on object against the gravity let it be, लिख लेते हैं, let it be W। तो W कैपिटल W ले लो, इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हैं ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द फिगर ये है डिस्प्लेसमेंट। ये यहां से यहां पहुंच गया है, तो कितना पहुंचा है ये? एच पहुंचा है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? एफ की जगह हम लिखेंगे एम जी और डिस्प्लेसमेंट की जगह एच। तो वर्क क्या हो जाएगा? एम जी एच, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड, जितनी एनर्जी होगी बॉडी के अंदर उतना ही वर्क डन होगा, दैट इज इक्वल टू एम जी एच, जो मैंने ऊपर थ्योरेटिकल बताया था। दिस इज द ठीक है। अब दूसरी चीज आती है जी, पोटेंशियल एनर्जी की जूल होती है बेटा, एनर्जी की और वर्क की दोनों की जूल होती है, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट है जो ये डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है ये जो ये पाथ फॉलो कर रहा है टू रीच आउट। ये सेम ग्राउंड लेवल पे है दोनों, ठीक है, सेम हाइट तक हमने इनको उठाया है एच, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? एनी चेंज? नो, वर्क डन will be same. Why? Because we consider work as the force into displacement. Displacement. And displacement is the shortest distance. ठीक है, हमेशा याद रखना। ये मैंने शायद पढ़ाया भी आप लोगों को वर्क टाइम में, आपके कोर्स में था वर्क टाइम। मोशन पढ़ाया तो है ना सबको लोगों को, मोशन में था ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। हाँ हाँ, तो तुम्हें वही चीज पता होगी अब। जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक हो रहा है, चाहे वो पाथ कोई भी फॉलो करे, इट डजेंट मैटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एच, ठीक है। अगर इसे हम लोग कंसिडरेशन करेंगे तो दोनों केसेस में आपका वर्क डन इज सेम, तो पोटेंशियल एनर्जी इज सेम। कुछ यहां तक पूछना है तो पूछिए। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहेगी। वर्क की बात कर रहा था मैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करी नहीं मैंने। ठीक है, मैं तो वर्क डन की बात कर रहा हूँ कि वर्क कितना हो रहा है। ये तो ऐसी मैंने बात कर ली, आप लोग आपसे थोड़ा मूड चेंज करने के लिए कि कहीं और बात कर लेते हैं। फिर आता है एक टर्म मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे? पहले ये बताओ,
कहीं बोर हो गए हो क्योंकि अकेले ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। उसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। फिर एक टर्म आता है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिख लिया यहां तक, तो मैं आगे स्टार्ट करूं। Law of conservation of energy said energy neither be created nor be destroyed. Very good. But it can only be transformed from one form to another, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी सिस्टम की, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम at starting is equal to total energy of system at ending time। चाहे स्टार्टिंग टाइम में जितनी एनर्जी है बॉडी के अंदर उतनी ही आपको एंड टाइम में मिलेगी, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ वर्क ही क्यों ना मिले, ठीक है। क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों की जो होती है एसआई यूनिट इज सेम। इसका मतलब ये मत सोचो कि अगर मैं भाग रहा हूं, भाग भाग के जब मैं रुकूंगा तो मैं थक जाता हूं तो मुझे मेरे अंदर उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका मतलब है कि मैंने इतनी जो एनर्जी रास्ते में निकाली है वो सब वर्क हुआ है, ठीक है, मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यहां तक बात क्लियर। कैलोरी, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी ओनली, ठीक है। किलो कैलोरी, कैलोरी ये सब एनर्जी की ही यूनिट होती हैं, बट हाँ ऐसा यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं वी यूज जूल्स, ठीक है। कैलोरीज भी ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। हाँ हाँ उसमें कैलोरीज आती है ना, हाँ कैलोरीज बर्न करना, एक्चुअली कैलोरीज जो होती हैं दिस इज द एनर्जी, ठीक है। हम एनर्जी ही तो बर्न करते हैं पूरे सुबह मॉर्निंग से लेके नाइट तक हम एनर्जी बर्न कर रहे हैं। मैं भी बोल रहा हूं तो मेरी एनर्जी बर्न हो रही है, ठीक है। मेरी बॉडी इस समय हीटेड है, मैं बोलता रहूंगा कंटिन्यूसली बोलता रहूंगा तो मेरी बॉडी हीट होगी। ये तो हीट इफेक्ट जो हो रहा है ये सब कैलोरी ही कन्वर्ट हो रही है और कुछ नहीं कन्वर्ट हो रहा। कैलोरी क्या होती है, कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, जिसे हम एसआई यूनिट मानने लगे हैं बट इट्स नॉट ए कंप्लीट यूनिट ऑफ द एनर्जी। कंप्लीट यूनिट तो जूल ही है, ठीक है। हम लोग इसे मानते हैं एज अ यूनिट बट इट इज नॉट एज अ यूनिट, इट इज द क्वांटिटी के इतनी क्वांटिटी इतनी कैलोरी आप एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर है। ऐसा कुछ नहीं होता, कैलोरी बर्न करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी बॉडी के अपने हिसाब से होता है। उससे ये कोई बात नहीं होती कि कैलोरी इतनी बर्न होनी चाहिए उतनी बर्न होनी चाहिए। मिसकंसेप्शन है, लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मिसकंसेप्शन में घुसा रखा है लोगों ने कि आप इतने मोटे हो जाएंगे, आप इतने फिट नहीं होंगे, आप ये फिट नहीं होंगे। मैंने तो भैया पतले पतले दुबले दुबले लोगों को हार्ट अटैक होते हुए देखा है, तो मैं तो ये चीज मानता नहीं कि ऐसा कुछ है सिस्टम,
ठीक है, यू नेवर नो कि कब इसको क्या हो जाए। ठीक है, तो हेल्दी रहना चाहिए, ईट हेल्दी फूड फूड एंड बी हेल्दी, वर्कआउट करते रहोगे हेल्दी रहोगे। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या कहना चाहता है ये, जैसे अगर एक चीज यहाँ पे ये रही, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये रहा, जैसे बॉल है, बॉल गिरी यहाँ से मैंने छोड़ी और इनिशियल पॉइंट ये, ठीक है, बीच में ये बॉल यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे जब मैंने इसे छोड़ा बॉल को, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी सिर्फ mgh, और इसका काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी 0। ठीक है, 0 क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं थी। आप खुद देख लो, अगर पोजीशन रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्यों 0 होगी, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो 0 नहीं हो सकता, बट वेलोसिटी क्या होगी एट द रेस्ट 0, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी 0। ठीक है, वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों 0 नहीं होगी, क्योंकि आपने हाइट पे रख रखा है, एक हाइट पे इसे, ठीक है, और मास का भी 0 होता नहीं, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी, जो चीज लिखी होती है ना, इसका एक वो होता है, मोटिव होता है लिखने का। अगर यहाँ पे कहीं भी मैं इसे 0 कर सकता तो मैं कर देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर जैसे मैंने इसको छोड़ा नीचे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे स्पीड गेन करेगी, यानी कि वेलोसिटी गेन करेगी, मास तो सेम ही रहेगा, धीरे धीरे गेन करेगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। एक जगह ऐसा आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगी मिड पॉइंट पे। ठीक है, बिल्कुल मीडियम पे। हाँ, फिर जब बिल्कुल रेस्ट पे आएगी, रेस्ट पे, फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जैसे ये टकराएगी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। और ग्राउंड लेवल पे क्या होगा, फिर से जब ये रेस्ट पे आ जाएगी बॉडी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी mg, h भी 0 हो जाएगा, तो इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल एट द रेस्ट पे। ऐसा क्यों हुआ कि 0 हो गई, ये ऐसा इसलिए हुआ कि ऊपर से नीचे आने में जितनी एनर्जी लगी वो उसने अपनी दे दी, वो एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी बॉडी की, जब भी वो रेस्ट पे आ गई एट द ग्राउंड लेवल। इसलिए हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट है। अगर यहां पे हम देखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की यूनिट सेम आ रही है, बिकॉज 0 आ रही है। ठीक है, हाइट यहाँ पे 0 हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा सब। तो ये लोग इक्वल कहां पे आएंगे, एट द रेस्ट। चलिए, यही बात थी बस इसमें। अब इससे आप एक चीज और समझोगे, देख रही है आप यहां से, देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, धीरे धीरे ये गिरती रही और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रही, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फॉर्म में यहां से नीचे तक आते आते ये टोटल कन्वर्ट हो गई थी। और जैसी है यहाँ पे टकराई, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों किसके इक्वल हो गए, 0 के इक्वल हो गए। अब वो तो मैथमेटिकली बता दिया मैंने क्यों 0 के इक्वल हो गए, इस वजह से ये आपका वैल्यू एट द एंड 0 हो गई। ठीक है, ये एक चीज बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। फिर एक टर्म आता है पावर। पावर क्या होता है,
बताओ, आप बताओ। पावर होता है कितने टाइम में हम कितना वर्क कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, कितने टाइम में हम कितना वर्क करते हैं हमारी पावर बताती है। अगर मैं क्या बताऊं, एक वेट को धक्का दे रहा हूं 6 सेकंड में, और उस वेट को तुम धक्का दे रहे हो 10 सेकंड में, तो उसमें मेरी पावर क्या हुई, ज्यादा हुई। ठीक है, वर्क तो उतना ही है, तुम्हें भी उतना ही काम करना पड़ रहा है, मुझे भी उतना ही काम कर रहा है पड़ रहा है, लेकिन मैंने जल्दी काम कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी पावर तुमसे ज्यादा हुई। ठीक है, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम मतलब वर्क की क्या होती है यूनिट, जूल, अपॉन टाइम की होती है सेकंड, तो हो गया जूल पर सेकंड। इसको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं वॉट। ये वॉट यूज होता है, वॉट। ठीक है, याद रखना हमेशा, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टाइम। मोस्टली जो पावर ये यूज होती है, कहाँ यूज होती है, कमर्शियली यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, मीटर नहीं। हाँ, बिजली घर में होता है पावर। ठीक है, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, पावर का फॉर्मूला हमने बता दिया, यूनिट ऑफ पावर बता दी। ठीक है, बट नहीं है पावर का, तो और तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे उसमें पावर। ठीक है, फिर चलो हम कमर्शियल यूनिट तो बात कर ही लेते हैं। कमर्शियल, हाँ, घर हो गए आपके, ऑफिसेज हो गए, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कमर्शियल यूनिट। ठीक है, क्या होती है, वो होती है 1 किलोवाट आर। दैट मीन्स 1 किलोवाट आर, 1 घंटे में 1 किलोवाट आपके पास आ रहा है, इसका मतलब ये है 1 किलोवाट इन 1 आवर। इसका मतलब ये है, इन मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1 HOUR, आर। ओके, 1 किलोवाट कितना हो गया, 1000 वाट, और 1 आवर कितना हो गया, 3600 सेकेंड। देन इट इज इक्वल टू 36 जूल। जूल क्या होता है, वॉट पर सेकेंड। नहीं, जूल, हाँ, जूल हो गया वॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। यहां से देखो ना, ये जूल है, तो जूल पावर आपकी वॉट हो गई। ठीक है, वर्क आपका जूल हो गया, और अपॉन सेकेंड, तो जूल क्या हुआ, इज इक्वल टू वॉट इंटू सेकेंड। ठीक है, ये होती है आपकी 1 किलोवाट आवर। ये 1 यूनिट होती है, जो आपके मीटर में दिखाई देती है ना, 1 यूनिट, 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर की होती है। इसका मतलब क्या होता है, ये एनर्जी यूज्ड in 1 hour at the rate of 1 kilowatt is called 1 kilowatt hour.
आवर्स में आपके देखो कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और 60 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, 60 × 60 सेकंड। हम्म 832 वॉट। अच्छा 832, ये बोल रहे हो ना आप, तो हो गया पॉइंट 820। तो अगर हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, या फिर क्यों इतनी किलोवाट पे कन्वर्ट करें, सीधे से बात करते हैं, कितने सेकंड में हम लोग करेंगे। वॉट इनटू सेकंड, 820 वॉट को किलोवाट में अगर हमने कन्वर्ट किया, कर लेते हैं किलोवाट में कन्वर्ट, 0.820 हो गया। तो हम 1 किलोवाट को तो यूज करते हैं इन 1 आवर, तो 8.20 को कम में कन्वर्ट यूज करेंगे। तो 60 × 60 अपॉन 0.820, ये बहुत लंबा आएगा। करके देखते हैं, या फिर आवर्स में निकाल लेते हैं ना इसको, क्यों इतनी मेहनत करें। ये हो जाएगा 1000 अपॉन 820, ये गया। तो 100 डिवाइडेड बाय 20 की 100 डिवाइडेड बाय 82, तो मल्टीप्लाई होगा ये 1 इंटू 0.820, तो ये आ गया 820 अपॉन 1000, ये आएगा आपका 0.82 आवर्स। इसे कन्वर्ट करना है तो 0.82 को मल्टीप्लाई करो 60 से, इज इक्वल टू इंटू 60, ये आ गया आपका 2952 सेकेंड। ठीक है, कितने सेकंड्स में हुआ ये। हाँ वो तो सभी मशीन में अलग अलग लिखा होता है। कितना, क्या बोल रहे हो बच्चे, समझ नहीं। हाँ हाँ, इतना इतना आपका यूज होगा इतने सेकंड में। ठीक है, जब 1 किलोवाट 1 आवर में हो रहा है तो 1 आवर से कम में ही होगा ना। 1 आवर का मतलब है 3600 सेकंड। ठीक है, तो 2952 कितना हुआ, 8, 4 और 15 में से 9 गए, 6, बस और क्या। इतने सेकंड में, इतने सेकंड पहले इतना लोड हो जाएगा, और इतने सेकंड बाद आपका 1 किलोवाट का लोड दिखाई दे जाएगा।
वेट वेट, हाँ हाँ बच्चे, एक सेकंड बच्चे, स्कूल का एक मैसेज आ गया था। हाँ, क्या बोल रहा था बताओ बच्चे। 1 यूनिट, जैसे मीटर में आप देखते हो ना, 1 यूनिट मूव करा, ठीक है। अगर हमारा पूरे महीने का 200 यूनिट मूव कर चुका है, तो इसका मतलब कितना हुआ, 200 किलोवाट आवर, ठीक है। 200, और 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी देखो, इतना हमने, ये नहीं, ये इतना इंटू दिस, हमने इतनी एनर्जी यूज करी है, इतनी पावर हमने यूज करी है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलो आज यहीं रुकते हैं क्लास, कल करेंगे क्वेश्चंस इसके, ठीक है। और एक बार रिवीजन अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो 9th क्लास का तो ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट ही हो रहा है। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर करते हैं आज ऑफ, टाइम भी हो गया आपका।